Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रीनीड फॉर द बायोमोलिक्यूल्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, जो एग्जाम आपका है 21 जून को। तो आज हम लोग बायोमोलिक्यूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जितने भी आए हुए हैं। जैसे पहले AIPMT होता था, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसके बारे में बात करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जो बायोलॉजी से रिलेटेड होता है और केमिस्ट्री में भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। और हमें पता है बायोलॉजी में आपके बायोमोलिक्यूल का चैप्टर क्लास 11 वाले सिलेबस में भी है। तो कुछ चीजें मैच करेंगी, कुछ चीजें अलग होंगी। जैसे पॉलीमर यहाँ पे अलग होगा, नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, डन कर दें। 3 लोग दिख रहे, स्टार्ट कर दें। स्टार्ट है, चलिए ठीक। हाँ स्टार्ट है, स्टार्ट। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल के बारे में। माई सेल्फ एसपी सर, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं, करीब 30 के आसपास क्वेश्चन मैंने लिया है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड मिलेंगे और कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे पॉलीमर वगैरह आपको यहाँ पे नया मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिट में है। 45 मिनट के आसपास 30 क्वेश्चन आपका बायोमोलिक्यूल्स का हो जाएगा कंप्लीट। अगर आप करते हैं तो शायद क्वेश्चन हो सकता है बच जाए आपका। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और 4 नंबर में आपको पता है लाखों की रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, AIPMT का है। पहले क्या होता था, AIPMT और एम्स का अलग अलग पेपर होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो उसमें पूछा गया है, देखो ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे देखो 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया है, द नाइट्रोजिनस बेस हैविंग टू पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट्स। बोल रहा है नाइट्रोजन बेस आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स होते हैं। इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा इसमें से नाइट्रोजन बेस है जो केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। आपको पता है एडनिन जो पेयरिंग करता है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड करता है, और ग्वानिन करता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो एडनिन का पेयरिंग हमेशा थायमिन के साथ होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 करता है, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इसमें चेक करो बेटा कि एडेनिन और थायमिन में से कोई ऑप्शन दिया है। देखो यहाँ पे थायमिन पहला ही ऑप्शन दे दिया है, तो आंसर ये आपको पता चल गया कि भैया इसका आंसर क्या होगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो थायमिन इज आंसर। अब साइटोसिन और ग्वानिन में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। हो सकता है इस बार ट्रिपल बॉन्ड पूछ ले, भाई किसमें हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो प्यूरिन्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और पायरिमिडिन्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। एडनिन का पेयरिंग हमेशा थायमिन के साथ होता है, ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। ग्वानिन का पेयरिंग हमेशा साइटोसिन के साथ होता है। हर्ष कुमार जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप सभी को। ये एम्स का है। आपको पता है पहले जो क्वेश्चन आते थे ना, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे। ये तो थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल है तो अच्छा क्वेश्चन आपको सिंपल सा दिख रहा है। पहले आपको पता है MSc लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता था, आज तो नीट का पेपर ही लीक हो जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 2 घंटे का अलग पेपर बायोलॉजी का होता था, 2 घंटे का केमिस्ट्री का अलग होता था, 2 घंटे का फिजिक्स का अलग होता था, और एक इंग्लिश का पेपर होता था। यानी टोटल आपको 6 घंटे उधर और 1 घंटे इंग्लिश का पेपर, 7 घंटे टोटल लगते थे पेपर होने में। और तब जिला में कोई 1-2 डॉक्टर बनता था। आज तो आपको पता ही है कि भेड़िया दसान की तरह हो गया है सब। ठीक है, हरविंदर कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो देखो ये पहला क्वेश्चन आया है। ठीक है, एम्स 2004 का क्वेश्चन है। क्लियर, आपको पता होना चाहिए प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एडनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयरिंग करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे 2 के बारे में बात किया था तो थायमिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द AIPMT एंड नीट, जो आपकी सिलेबस में भी है। देखो ये क्वेश्चन आया है AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2004 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है सर, ऐसा पॉलीमर जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है। जैसे पॉलीथीन वगैरह डिकम्पोज नहीं होता है तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जो बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करते हैं उसके ऊपर और उसको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी मिट्टी में मिला देते हैं, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे गोबर हो गया, काउडंग, जैसे आप सब्जी हो गया, सब्जी का जल, ये सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब देखो ये तो है ही नहीं, तो
तो अब क्या किया जाए भैया, इसमें आंसर बताओ, क्या पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल है, क्या डिकम्पोज हो सकता है? भैया पॉलीथीन अगर होता तो पॉलीथीन बैन होता है बार बार, क्यों बैन हो जाता है? क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है, तो पॉलीथीन इसका आंसर तो होगा नहीं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये होता है पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप, जो पाइप इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पानी वगैरह जो फ्लो करता है टंकी में लगता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है वो भी पॉलीमर होता है। पाइप भी डिकम्पोज नहीं होता, देखो जो मिट्टी के अंदर रहता है वो सालों तक रहता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बेटा क्या है, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज नहीं होता है। नायलॉन, नायलॉन का आपने धागा देखा होगा, नायलॉन का कपड़ा भी आता है, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिकम्पोज नहीं होता है। अब बताइए भैया इसका आंसर क्या होगा? सेलुलोज, सेलुलोज प्लांट में पाया जाता है, और प्लांट सेल जो है सेल वॉल बना होता है, प्लांट का सेल जो होता है, सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। अब भैया सेलुलोज क्या होता है, इसको अगर तुम रख दोगे मिट्टी में तो ये कुछ दिन बाद डिकम्पोज हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है सेलुलोज, और ये डिकम्पोज हो जाता है, बैक्टीरिया करेंगे, जाहिर सी बात है। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। इस बायोडिग्रेडेबल क्या होता है याद रहेगा, जो डिकम्पोज हो सकता है, जिसको बैक्टीरिया और फंजाई मिलकर के मिट्टी में मिला देते हैं, रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ये तीनों नॉन बायोडिग्रेडेबल पूछ सकता है ना बाद में, भाई मान लो इस बार क्वेश्चन आ गया, बताओ इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ये सारे ऑप्शन हटा दिया और सारे बायोडिग्रेडेबल दे दिया, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, सेलुलोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, 2004 का क्वेश्चन है बेटा, 2004 में क्वेश्चन आया था। बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैन ग्रोथ पॉलीमर, बताओ इसमें से चैन ग्रोथ पॉलीमर क्या है? न्यूक्लिक एसिड बेटा हमारे बॉडी में पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ये चैन ग्रोथ पॉलीमर नहीं हो सकता है, जो चैन चैन की तरह बनता रहता है। प्रोटीन आपको पता है, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है, ये चैन ग्रोथ पॉलीमर नहीं है। स्टार्च आपको पता है, स्टार्च आलू वगैरह में पाया जाता है, ये भी नहीं है चैन ग्रोथ पॉलीमर। चैन ग्रोथ पॉलीमर क्या होता है? पॉलीस्टीरीन। क्या है ये? पॉलीस्टीरीन, ये पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर। और ये क्या है बेटा? पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन क्या है? पॉलीमर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? क्या क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? इसका आंसर क्या होगा? आईपीएमटी का 2004 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैन ग्रोथ पॉलीमर, आंसर नंबर बी इज करेक्ट, पॉलीस्टीरीन। आगे चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द पीवाईक्यू। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एआईपीएमटी 2004 में ही आया है क्वेश्चन। बताओ द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज दैट, बताओ हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी जो रेड ब्लड कॉप्सल्स होता है, एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ओ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा एमडी जमीन। इसका आंसर बताओ, क्या हीमोग्लोबिन मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, क्या शुगर लेवल को मेंटेन करता है? नहीं नहीं, ये तो इंसुलिन करता है, ये गलत हो गया आंसर। एक्ट एज एन ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड, बिल्कुल सही बात है भैया। एक हीमोग्लोबिन अगर मैं बात करूं तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। आपको पता है जब हम सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन जाता है लंग्स में एल्विलाई होता है, उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सचेंज करता है, उसके बाद आरबीसी में घुस जाता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। यानी कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रैप करके रखता है। तो यहां पे लिखो एक्ट एज एन ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड, बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, फॉर्म एंटीबॉडी एंड ऑफर रेजिस्टेंट टू डिजीज, नहीं नहीं, एंटीबॉडी नहीं बनाता है हीमोग्लोबिन। एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन, नहीं, ये भी नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बी इज करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्ट एज अ ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड। तक्रम राठौड़, बी, वेरी गुड बेटा, हाँ बी होगा इसका आंसर, एक्ट एज एन ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड। तो आंसर क्या होगा बेटा? इसका बी हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है आई होप।
आगे चलें, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? ये फोर्थ है। पांचवा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अ सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए की बात हो रहा है। आपको पता है मैसेंजर आरएनए क्या होता है, पता है ना? डीएनए के टेम्पलेट पे एमआरएनए बनता है। मेक एन कोडॉन फॉर एमिनो एसिड, आपको पता है कि एमआरएनए पे जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको कोड करने के लिए कितने कोडॉन, मेक अ कोडॉन, एमआरएनए पे जो कोडॉन होता है बेटा फॉर एन एमिनो एसिड, तो सीक्वेंस कितने न्यूक्लियोटाइड के होते हैं? तो आपको पता है कि ट्रिपलेट कोडॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ट्रिपलेट कोडॉन, एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का रिक्वायरमेंट होता है। एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमें चाहिए। 3 कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं, जो कि एमआरएनए पे होता है। तो इसका आंसर क्या 4 होगा? नहीं, 3 होना चाहिए। ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। तो याद रखना, एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट होती है, और जो आरएनए के ऊपर कोडॉन होता है वो ट्रिपलेट में होता है, ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। सी, ऑप्शन नंबर सी। नहीं बेटा, ऑप्शन ये 4 होगा ना बेटा, गलत है। एमडी जुमान, ट्रिपलेट कोडॉन होगा तो यहाँ पे 2, एक अमीनो एसिड कोड करने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्या क्लियर सभी को? क्या क्लियर हुआ सभी को बेटा? आगे चलें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलना है तो हम सब कर दीजिए सभी लोग। ये 5वां क्वेश्चन था एआईपीएमटी का। अच्छा, पता है पहले का जो एंट्रेंस लेवल होता था क्या खतरनाक होता था यार, मतलब सीट तब पता नहीं, लेकिन जो कंपटीशन का लेवल था क्या खतरनाक। एमएससी लेवल का एग्जाम बंदा जहाँ पेपर देने जाता था, एमएससी लेवल का मोटी मोटी बुक पढ़ के जाता था। अब तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है भाई। डॉक्टर बनना है तो इतना मुझे नहीं लगता है कि इतना भेड़िया देसान, पहले के ट्राई भी नहीं करते थे लोग, आजकल नीट सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। बुढ़ा भी अगर 50 साल का है वो भी भाई जा रहा है पेपर देने। तो ये सारी चीजें हैं। टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, 2004 का क्वेश्चन ये भी है। द हार्मोन दैट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन सा हार्मोन कन्वर्ट करता है? देखो, एक हार्मोन होता है बेटा इंसुलिन। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज जाता है, इंसुलिन ग्लूकोज को सेल में भेज देता है। ग्लूकोज यूज हो गया, रेस्पिरेशन में एनर्जी मिल गया, कुछ ग्लूकोज बच गया मान लो, उसको क्या करेगा इंसुलिन? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कौन कन्वर्ट कर रहा है? इंसुलिन। ठीक है। एक और हार्मोन होता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन क्या करता है, जब कभी हम भूखे रहते हैं तो हमारे पेट में फैट वगैरह कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है, तो ग्लूकेगॉन निकलता है अल्फा सेल से, पैनक्रियाटिक सेल के अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन निकलता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो 2 हार्मोन होते हैं जो पैनक्रियाटिक सेल, लिंगर ऑफ सेल से निकलते हैं, एक बीटा सेल और एक अल्फा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, यानी फैट को स्टोर करवा देगा। और ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, तब एनर्जी मिलने लगता है हमें। तो यहां पे क्या पूछा गया है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? जो बच गया बेटा वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज हो जाएगा, फैट के रूप में स्टोरेज हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो करता है? क्या बाइल एसिड करता है? नहीं, बाइल तो एसिड होता ही नहीं पहली बात तो। एड्रीनलिन, ये भी नहीं होता। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है एड्रिनलिन, किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड उसको बोलते हैं। इंसुलिन बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन। देखो यहां पे बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा है केमिस्ट्री में, अब बताओ बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा है। प्रतीक्षा यादव जी, प्रतीक्षा यादव जी गुड मॉर्निंग। देखो बायोलॉजी का क्वेश्चन ये नहीं कर लोगे, आंसर हो जाएगा इसका 3। क्या आप सभी को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, थम्स अप कीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में क्या बात कर सकते हैं हम लोग? चमका कि नहीं चमका भैया? मजा आना चाहिए यार। देखो यार, ये सब स्लाइड बनाने में ना मेहनत लगता है, और ताकि आपको अट्रैक्टिव लगे इसलिए जो है हम लोग लेकर के आते हैं ये सारी चीजें। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन ऑफ द एआईपीएमटी, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज्ड बाई,
देखो आप लोगों ने देखा होगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे हेलिकली अरेंज होते हैं, ऐसे ऐसे ये देखो यहाँ पे, ये देखो हेलिकली अरेंज है ना। तो ये हेलिकली अरेंज क्यों होते हैं? ऐसा कौन सा बॉन्ड होता है जो इनको हेलिकली अरेंज करने में मदद कर रहा है? ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो इनको हेलिकली अरेंज करने में मदद कर रहा है? तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। क्या ईथर बॉन्ड करता है? ईथर बॉन्ड ये होता है ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड इससे। क्या पेप्टाइड बॉन्ड करता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है CONH बॉन्ड, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या डाइपेप्टाइड होता है? इसी का डबल डाइपेप्टाइड बॉन्ड करता है। मुझे तो नहीं लग रहा है भाई। एक प्रोटीन बनाने में पेप्टाइड बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन बनाने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए, लेकिन वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब यहां पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो हेलिकली जो अरेंज होता है ये, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। आपने डीएनए भी देखा होगा, ऐसे लेडर की तरह होता है डीएनए। तो डीएनए में एडेनिन और थायमिन जब पेयरिंग करता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड से करता है। इसका मतलब ये मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हालांकि वो प्रोटीन नहीं है डीएनए, लेकिन प्रोटीन में जो हेलिकली अरेंज होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। सर आप रहेंगे तो हम भी जोश में रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही, हम जोश में ही हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद आप सभी का। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द हेलिकली स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर, याद रखना सर बताए थे कि हेलिकल मतलब टेढ़ा मेढ़ा सीढ़ी के जैसा अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है। हेलो सर, आई एम आयसा। हेलो आयसा, हाउ आर यू? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? चमका कि नहीं चमका भैया? मजा आना चाहिए यार क्लास में। मेरे क्लास में अगर मजा नहीं आ रहा है तो फिर बेकार है। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन अच्छा है। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा, या आपने क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री जब उठाओगे एनसीईआरटी में पेज नंबर फर्स्ट पे इस केमिकल के बारे में लिखा है। क्या पूछ रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर टू बी एन एंटी कैंसर स्पीसीज? ऐसा कौन सा इसमें से स्पीसीज है जो एंटी कैंसर है? एंटी कैंसर का मतलब जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एंटी कैंसर का मतलब जो कैंसर के ट्रीटमेंट में। फाइन सर, एंड यू? एकदम बढ़िया बेटा। प्रतीक्षा यादव जी, ए। बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा? एंटी कैंसर स्पीसीज इसमें क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से देखो बहुत सारे केमिकल आपको लिखा होगा भैया। मैं तो एक्सपीरियंस आदमी हूं, मैं तो देख करके बता दूंगा, आप कैसे बताओगे? तो आपको यार सारी चीजें आपका सिलेबस में होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक ड्रग होता है, एक मेडिसिन होता है। ड्रग मतलब मेडिसिन बोल सकते हैं। सिस्प्लेटिन क्या होता है? सिस्प्लेटिन। सर सिस और ट्रांस में अंतर क्या होता है? दोनों सेम ग्रुप अगर सेम सेम साइड में है तो उसको सिस बोलेंगे। अगर एक सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है उसको ट्रांस बोलेंगे। एग्जाम्पल सर देखो बेटा, ये क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये तो सब सेम है सर, ना तो सिस और ना तो ट्रांस, कुछ नहीं। सर ये NH3 है, अमोनिया है, अमोनिया। सर ये अमोनिया अमोनिया सेम साइड में है। सर ये क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड में है, तो ये होगा सिस। और ये ये क्या प्लेटिनियम है, इसको बोलते हैं सिस प्लेटिन। क्या बोलते हैं? सिस प्लेटिन। ठीक है सर, ये प्लेटिनियम है, अमोनिया अमोनिया अपोजिट साइड में है, और क्लोरीन क्लोरीन भी अपोजिट साइड है, तो ये क्या है? ट्रांस। क्या है? ट्रांस। जब कोई ग्रुप सेम साइड में हो, दोनों देखो क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड, अमोनिया अमोनिया सेम साइड, इसको सिस बोलेंगे। सिस प्लेटिन है ये। अमोनिया अमोनिया अलग अलग अपोजिट साइड में, क्लोरीन क्लोरीन अलग साइड में अपोजिट, ट्रांस है। भैया इसका तो कोई नाम ही पता नहीं है, ये देखो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तीन क्लोरीन एक साथ है तो नहीं होता है। तो याद रखना एंटी कैंसर स्पीसीज क्या होता है? सिस प्लेटिन। और सिस प्लेटिन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? प्लेटिनियम बनाओ, पीटी, क्लोरीन क्लोरीन अगर सेम साइड, अमोनिया अमोनिया सेम साइड तो बोलेंगे सिस प्लेटिन। प्लेटिनियम बनाओ, एक तरफ अमोनिया इधर, एक तरफ अमोनिया इधर, एक तरफ क्लोरीन इधर, एक तरफ क्लोरीन अपोजिट साइड में, ट्रांसप्लेटिन। ट्रांसप्लेटिन ड्रग में यूज नहीं होता, मतलब कैंसर में यूज नहीं होता, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज नहीं होता। सिस्प्लेटिन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अब बताओ इसका आंसर अपने से, कौन बताएगा इसका आंसर? बताओ भैया, क्या खतरनाक क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मस्त पूछा है। इसका आंसर बताओ कमेंट में, बताओ भैया इसका आंसर बताइए सभी लोग। बताइए इसका आंसर तब तक।
चलो भैया आगे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। सिस कैसे पहचानोगे? अमोनिया अमोनिया सेम साइड, क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड। और सिस्प्लेटिन डायरेक्टली याद करना है भाई, कंपाउंड स्ट्रक्चर तो याद ही करना पड़ेगा। मी एज अ टीचर आई लर्न द कंपाउंड एंड स्ट्रक्चर। तो आप स्टूडेंट हो बेटा, तो आपको तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर रीनेट एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट पेप्टाइड चेन? देखो पेप्टाइड चेन क्या होता है। पेप्टाइड चेन जो होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बोल लो, पेप्टाइड चेन जो होता है वो CONH बॉन्ड होना चाहिए। CONH बॉन्ड। ये वाला कार्बन एक R चेन से जुड़ा होगा, कार्बन चेन से, और ये नाइट्रोजन वाला एक R चेन से जुड़ा होगा। इसको बोलते हैं पेप्टाइड चेन। अब इसमें चेक करो, ये देखो ये CONH बॉन्ड यहां से जुड़ जाएगा कार्बन, ठीक है सर। क्या इधर भी है? नहीं है, तो ये गलत हो गया। इधर भी तो होना चाहिए, इधर का भी तो लिंक होना चाहिए भाई चैन, तभी तो जुड़ेगा। यहाँ तो होना चाहिए था या तो CO या NH, नहीं है यहाँ पे। ध्यान समझना है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। इसमें देखो NH है, CO गायब है, ये भी नहीं होगा। CONH होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड में एक साथ। इसको देखो CONH है, बिल्कुल सही है। CONH है, यहाँ पे NH 2 बार आ गया, कैसे आ जाएगा भैया? यहाँ CO नहीं है, यहाँ पे CONH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। देखो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। कैसे आप आंसर को पढ़ करके आंसर को हटा सकते हो, एलिमिनेट करते जाओगे और आपको एक आंसर मिल जाएगा फाइनल। अब देखो यहां पे मैं देख रहा हूं NH, यहां से कार्बन चेन जुड़ सकता है, बिल्कुल ठीक है सर। यहां CO है और यहां से एक कार्बन N के साथ दूसरे वाले पेप्टाइड चेन का जुड़ सकता है NH। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा इसका। और एक बार हो सकता है मैं पढ़ाते वक्त कुछ गलत बता दूं, तो एक बार खुद से भी चेक करना है ना। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ स्टैंड होकर, तो हो सकता है कभी कभी मुंह से गलत निकल जाए, और एक्सप्लेनेशन भाई इंसान ही है, जानवर थोड़ी ना है। ओ नो, बी। यस बेटा, चलो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन AIPMT 2005 का क्वेश्चन है बेटा, 2005 का, और इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का। सर पहले का क्वेश्चन क्यों करा रहे हो बेटा? ये सिलेबस में आज के है ना। अब जो आज के सिलेबस में है तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलो इसका आंसर सब लोग कमेंट में करेंगे। द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर, एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर बताना है। देखो बहुत सारे मोनोमर जब मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है। बहुत सारे मोनोमर जब मिलेंगे, जैसे मान लो एक मोती बनाना है, एक धागा बनाना है, अरे यार धागा क्या होता है, माला बनाना है। तो माला में क्या होता है? मोती का माला बनाना है, तो हर एक मोती से मिलकर के एक माला बनता है। क्लियर। तो ऐसे ही हर एक मोनोमर से मिलकर के एक पॉलीमर बनता है। क्लियर। अब ये पॉलीमर है बोला है, इसको मोनोमर होगा, यानी इसका एक यूनिट है। बेटा देखो CH2C CH3CH3, ये देखो ये CH2C CH3CH3, ये एक हो गया पहला, मान लो इसी को। क्या इसी का कॉपी ये है? देखो CH2 है, C है, CH3 इसका कॉपी ये दिख रहा है, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया और ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। CH2C CH2C CH3 स्टेढ़ा तो है, इसको ऐसे कर सकते हो। ये एक मोनोमर हो गया, ये एक मोनोमर हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो पॉलीमर हो गया। तो ये वाला आंसर देखो कहां पे दिख रहा है, क्या ये आंसर है? नहीं सर, ये वाला आंसर नहीं है। ये मोनोमर पूछा है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, सर ये भी नहीं है। इसको चेक करो, क्या ये है? इसमें तो बहुत सारा कार्बन है, ये भी नहीं है। एक यूनिट को बताना है, एक यूनिट। देखो यहाँ पे CH2 सर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, हाँ बेटा यहाँ वैलेंसी खाली है ना, एक तो आ सकता है डबल बॉन्ड। CH2 हो गया, C CH3 तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है देखो।
कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक यूनिट ये था, मोनोमर पूछा है पॉलीमर का, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, 2 यूनिट मिले मोनोमर के तो पॉलीमर बन गया। इसी का पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा। अगर चमक गया हो तो बताइए, चमक गया हो तो थम्स अप कीजिए। देखो भैया, अगर आप थम्स अप नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा क्लास में। मजा तभी आता है जब बच्चे जोश में रहते हैं, और पढ़ाने का आनंद आता है तभी जब बच्चे क्लास में होते हैं। क्या आगे चला जाए? क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चला जाए? चलो, क्वेश्चन नंबर 11 ऑन द स्क्रीन। वाह भैया, क्या क्वेश्चन है। विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोटीन। जब प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ये होता है बेटा, ये दो सल्फर जब आते हैं तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलता है। और इसको हम लोग थायो ईथर, क्या होता है सर, थायो ईथर ये होता है। अरे यार ये नहीं होगा, दो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े रहे, ये थायोथीर है। थायो एस्टर क्या होता है, एस्टर COOR, इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। थायोलेक्टोन छोड़ते हैं इसको। तो जब सल्फर सल्फर जुड़ा रहता है इसको बोलते हैं थायोल। क्या बोलते हैं? थायोल। तो पूछा है प्रोटीन में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, तो थायोल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? थायोल बोलते हैं। सर सी क्यों नहीं होगा? कौन सा बेटा इसमें? देखो बेटा इस सी में क्या है ना, देखो यहाँ पे एक, दो, दो चार, दो छह, 8 कार्बन है। यहाँ मोनोमर के बारे में पूछा है ना बेटा, इसका ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर। तो देखो इसका एक मोनोमर है और ये दूसरा मोनोमर है, इसी का कॉपी है। तो मोनोमर के बारे में पूछा है ना, तो ये 8 कार्बन थोड़ी ना होगा बेटा, 4 ही कार्बन रहेगा ना, तो ये वाला आंसर होगा ये। क्लियर? क्लियर? चलो ये वाला। तो याद रखना थायोल जो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन में। ठीक, क्लियर रहेगा सभी को। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ, अरे एकदम हलवा सा सवाल है। सेल सेल द यूनिट ऑफ लाइट लाइफ का भी क्वेश्चन है। हेलो हेलो बहना, आ गया भैया, भैया धीरज जी। जी सर। हाँ चलो आगे चलते हैं। द सेल मेम्ब्रेन आर्म, अरे यार ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना तो लिटरली लिटरली मानो आपको नीट की ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बोलना तो नहीं चाहिए, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन यार ये दुख होता है यार, बच्चे जब पढ़ते नहीं है ना। देखो एग्जाम तभी दो जब मेहनत करो, सिलेक्शन हो या ना हो। सिलेक्शन एक बाई प्रोडक्ट है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपकी बहुत सारी चीजें डेवलप होती हैं, आपका पर्सनालिटी, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का तरीका, एक पूरा, मतलब आपको बता रहे हैं ना, एक पैकेज में मिलता है पढ़ाई जब आप पढ़ते हो। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन यार आपको पता होना चाहिए। द सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, क्या प्रोटीन से बना होता है? हो सकता है प्रोटीन भी, फैट भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लेकिन टिपिकली सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? तो लिपिड और फास्फोरस, फास्फोलिपिड का बना होता है। देखो कई बच्चे बी बोल रहे हैं, देखो बेटा यही यही तो गलती कर रहे हो तुम। फास्फोलिपिड का बना होता है, फास्फोलिपिड का। बाकी सारे भी चीजें होती हैं, लेकिन मेनली जो होता है बेटा, आपने आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऐसे फास्फोलिपिड का, ऐसे फास्फोलिपिड का बाइलेयर होता है ऐसे। देखो यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिखा है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। यह है आपका फास्फेट ग्रुप और यह है लिपिड ग्रुप। लिपिड क्या होता है? फैटी एसिड का चैन होता है और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल उसमें जुड़ा होता है। ये सारी चीजें टिपिकल हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये देखो फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड का बाई लेयर होता है ऐसे सैंडविच की तरह, और उसमें कुछ प्रोटीन धसे रहते हैं। तो मैनली जो यहाँ पे मैनली शब्द इस्तेमाल किया, देखो मैनली कंपोज्ड ऑफ, यानी मैनली सबसे ज्यादा किससे बना होता है? तो फास्फोलिपिड से बना होता है। मैंने ये नहीं बोला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन नहीं होता है, मैंने ये नहीं बोला सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, मैंने ये भी नहीं बोला कि सेल मेम्ब्रेन में फैट नहीं होता, सब होता है बेटा। लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में सेल मेम्ब्रेन बना होता है फास्फोलिपिड का। फास्फोलिपिड का बाई लेयर होता है और उसमें कुछ प्रोटीन धसे होंगे, प्रोटीन के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल धसा होगा, तो ग्लाइकोल
अब बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे। लिपिड के ऊपर अगर धंसा होगा कार्बोहाइड्रेट तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर रहेगा सभी को? द सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड। बाय हर्ट होना चाहिए सभी को दिमाग में धस जाना चाहिए। चलो आगे चलें, आगे चलें धीरज जी। मजा आ रहा है तो थम्स अप कीजिए। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन अपने से भी करो यार। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपको कमेंट करना है, करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, कौन बता लेगा इसको? भाई क्या खतरनाक क्वेश्चन है। अच्छा आपको ये स्ट्रक्चर नहीं देगा एग्जाम में, ये स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है इसमें तो आंसर भी लिख दिया है। ये स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा आपको एग्जाम में, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आपको नहीं देगा। विच इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, बताओ इसमें से कौन सा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है? मैं पढ़ रही हूं मत करो हाँ बेटा उसको डिस्टर्ब मत करो। विच सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, इसमें से कौन सा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है? अच्छा स्ट्रक्चर देख के बताओ। चलो स्ट्रक्चर तो हालांकि नहीं देगा वो, लेकिन स्ट्रक्चर देख के बताओ। देखो अमीनो एसिड क्या होता है बेटा, अमीनो एसिड एक कार्बन होगा, उसके बाद उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होगा बेटा, और एक NH2 ग्रुप जुड़ा होगा जिसको एमाइन ग्रुप बोलते हैं, और एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, और एक चैन जो होगा वो R ग्रुप से यानी कार्बन चैन से जुड़ा होता है। ये अमीनो एसिड का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। एक एक कार्बन होगा, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, कार्बन एसिड 4 होती है आपको पता है, एक अमाइन ग्रुप जुड़ा होगा, एक R ग्रुप जुड़ा रहता है। इसमें से सबसे सिंपलेस्ट देखो क्या है, यहाँ पे COH है, NH2 ये सब कॉमन है, CH ये तीनों कॉमन है। देखो NH2 COH और CH कॉमन रहता है सब में, NH2 CH COH। देखो NH2 CH COH यही R ग्रुप डिफरेंट करता है सब में। ये देखो NH2 COH ये CH2 आ गया, यानी R की जगह हाइड्रोजन ही जोड़ दिया, तो यही सिंपलेस्ट होगा। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक यहां पे देखो कंपाउंड है टायरोसिन। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं आपको पता है, जो हकल रूल को फॉलो करते हैं ना, तो टायरोसिन एरोमेटिक होता है। एस्प्राजिन ये अलग टाइप का अपना अमीनो एसिड है, लेकिन अगर CH3 रहेगा आर की जगह एलिनिन हो जाता है। एलिनिन एल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ग्लाइसिन न्यूट्रल होता है, ग्लाइसिन क्या होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है। तो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। क्या सभी को क्लियर चलेगा, क्या सभी को क्लियर हुआ, क्या आपको याद रहेगा ये? विच इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ग्लाइसिन। अमीनो एसिड क्या होता है, कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड और CH H रहता है, और अमाइन ग्रुप और एक R ग्रुप रहता है। अगर R ग्रुप को हटा करके हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो ग्लाइसिन बन जाएगा, जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक दर्शाता है टायरोसिन। ऑप्शन देख करके उसको क्या करो, छानो, तब आ जाएगा आपको क्लियर। क्या आगे चलें? चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो ये किस ईयर का क्वेश्चन है भैया, ये वाला? हाँ 2005 का क्वेश्चन है, देख लो। क्या आपके सिलेबस में नहीं है? है, आपके सिलेबस में भी है। ये क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसमें से कौन सा ऐसा अच्छा बायोमोलिक्यूल क्या होता है, जो बॉडी के अंदर लिविंग केमिकल होते हैं, जो बॉडी के अंदर केमिकल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, फैट, ये सारे जो होते हैं बेटा ना, इसको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, प्लांट के अंदर में भी होता है, उसको बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। प्लांट थोड़ी देंगे, जैसे सेलुलोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। सर आपकी क्लास कब तक है? बस खत्म होने वाली है। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है ना, 28 क्वेश्चन है टोटल, बस खत्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इनसॉल्युबल इन वाटर। तो बेटा हीमोग्लोबिन पानी में घुल जाता है,
खून लेना, कभी खून को घोल देना, घुल जाएगा पानी में। राइबो न्यूक्लियेज, ये भाई आरएनए होता है, ये भी घुलता है। एडनिन बॉडी में होता है जो घुल जाता है। एक प्रोटीन होता है बेटा अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन, जो जिससे बाल बना होता है, जिससे नाखून बना होता है, और स्किन के ऊपर भी होता है कुछ। तो अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन ये पानी में नहीं घुलता है। अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन पानी में नहीं घुलता है। इनसॉल्युबल पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों पानी में घुलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे जब पूछता है ना तो अच्छा लगता है करने में भी, और मजा आता है कि भैया ये क्वेश्चन वो आए हुए क्वेश्चन है और कभी भी आ सकता है एग्जाम में। बाद में कब होगा? बाद में कल होगा रेडॉक्स रिएक्शन। बाद में कल 7 बजे के आसपास रहता है, 10 मिनट पहले ही आ जाते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन सोच रहे हैं कल करा दें, क्योंकि जो सरल टॉपिक है, इजी है, और जो हमेशा एग्जाम में आता है, नीट में भी आता है, वो चीजें करने से अभी फायदा है। क्योंकि 2 दिन में कोई पढ़ के राजा नहीं बन जाएगा। एक साल तो जितना पढ़े हो सबको पता ही है। 2 दिन में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अभी तो सिर्फ रिलैक्स करने का टाइम है, सो चुपचाप। ठीक है, और क्लास देखो, अच्छा लगेगा। तो 2005 का क्वेश्चन है, अल्फा क्रिएटिन है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन? देखो डीएनए होता है, डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए बनता है, और आरएनए के टेम्पलेट पर जब कोडिंग सीक्वेंस जो एमआरएनए जाता है बेटा, तो वहां पर टीआरएनए आता है एमिनो एसिड को लेकर के, और प्रोटीन को बनाता है। बहुत सारे एमिनो एसिड को जोड़ता कौन है? आपको पता है, राइबोसोम। राइबोसोम का एक 50 यूनिट 30 यूनिट होता है। क्लियर? ये तो नॉर्मल था। अब इसने पूछा है बताओ ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। एमआरएनए से प्रोटीन का बनाना, पेप्टाइड चेन का बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए के टेम्पलेट पे जब एमआरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन क्या होता है? प्रोटीन का। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन बनने के आधार पर कौन सा सही है? अमीनो एसिड आर डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड बाय एमआरएनए। क्या एमआरएनए डायरेक्टली अमीनो एसिड को पहचान सकता है, कोड कर सकता है? नहीं, टीआरएनए होता है उसके लिए। अमीनो एक एक अमीनो एसिड को कौन उठा के लेकर आता है? टीआरएनए। टीआरएनए के बाद ट्रिपलेट कोडॉन होता है, एंटी कोडॉन जिसको बोलते हैं। देखो कोडॉन किस पे? एमआरएनए पे होगा, और एंटी कोडॉन टीआरएनए पे होगा। एमआरएनए बोलेगा भैया जाओ लेकर के आओ अमीनो एसिड को, यही चाहिए, तो एंटी कोडॉन जाएगा, चिपक कर अपने चिपका करके, उसके बाद लूप होता है तो चिपका करके लेकर के आएगा एंटी कोडॉन अमीनो एसिड को। तो क्या एमआरएनए कर सकता है डायरेक्टली अमीनो एसिड को? डायरेक्टली नहीं बेटा, नहीं कर सकता, टीआरएनए की जरूरत होगी। द थर्ड बेस ऑफ द कोडॉन इज लेस स्पेसिफिक। बिल्कुल सही है। जैसे मान लो एक कोडॉन है AUG, ये मेथियोनिन को, मेथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। तो एडेनिन और यूरासिल इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 कोडॉन। तीसरा वाला कोई ज्यादा, तीसरा बेस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये सही है बिल्कुल। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी ऑफ कोडॉन में। ओनली 1 कोडॉन कोड फॉर एन अमीनो एसिड, नहीं 3 कोडॉन रिक्वायरमेंट होता है। ये तो गलत हो गया। एवरी टीआरएनए मॉलिक्यूल हैज मोर देन 1 अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, नहीं बिल्कुल गलत है। एक टीआरएनए के पास एक ही अमीनो एसिड के लाने की क्षमता होती है, बहुत सारे अमीनो एसिड थोड़ी ला पाएगा वो। तो आंसर क्या है बेटा इसका? बी हो गया, बी होगा आंसर बेटा इसका। 1 कोडॉन बेटा, 1 कोडॉन नहीं 3 कोडॉन चाहिए होता है। ठीक है, प्रतीक्षा जी बी। हाँ बी, थर्ड बेस ऑफ द कोडॉन इज लेस स्पेसिफिक। चलो आगे चलते हैं। देखो अगर आपने सिलेबस इंड नहीं किया है और आपको चलिए समझ में कम आएगा, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ही हलवा की तरह सॉल्व नहीं होता है। और लिटरली जो मान रहा है, जो कर ले रहा है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बता रहे हैं ना, सिलेक्शन हो या ना हो लेकिन आगे पहुंच जाओगे, ये गारंटी है। सिलेक्शन तो बाय प्रोडक्ट होता है भैया। आप बताओ 22 लाख लोग दे रहे हैं, 50,000 सीट है, तो उसमें बाकी लोगों का क्या होगा? कुछ लोग बिजनेस में जाएंगे, कुछ लोग पढ़ाएंगे, कुछ लोग अलग अलग चीजों में जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई वेस्ट चली जाएगी, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे होता है। एनर्जी
कान बी क्रिएट, कान बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को आप ना तो बना सकते हो और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। पढ़ोगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेप्टाइड हार्मोन, कौन सा हार्मोन प्रोटीन नेचर का होता है, प्रोटीन से बना होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, CONH बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पेप्टाइड नेचर का होता है? इस सर मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, ये वाला सही करो, बताओ। थायरोक्सिन हार्मोन, देखो एरोमेटिक 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 स्ट्रक्चर है, ये तो होगा नहीं, हालांकि स्ट्रक्चर नहीं देगा वो। थायरोक्सिन एरोमेटिक है तो ये तो नहीं होगा पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड नहीं है। एडिनालिन, ये भी नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड दिख रहा है आपको। टेस्टोस्टेरोन, ये कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड होता है, देखो यहाँ पे 4 रिंग होता है ना, कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉइड में 4 रिंग होता है, देखो 4 रिंग है ना यहाँ पे, तो ये भी नहीं है, ये स्टेरॉइड मतलब फैट की तरह होता है, समझो ऐसा। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो ग्लूकेगॉन होता है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको देगा थोड़ी ना। ये देखो, ये बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जुड़े हैं, तो ये प्रोटीन की तरह बिहेव करता है। तो ग्लूकेगॉन जो हार्मोन होता है ये प्रोटीनियस नेचर का होता है। अब ग्लूकेगॉन काम क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है जब आप फास्टिंग पे होते हो या भूखे होते हो। ग्लूकेगॉन इज करेक्ट, वेरी गुड बेटा। क्या आगे चला जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ये भी क्वेश्चन मस्त है भैया। देखो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हटा दिया है, आपको पता है बायोलॉजी से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हटा दिया है। अब बायोमोलिक्यूल में यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कब का है भैया? 2006 का क्वेश्चन है, AIPMT का ही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द प्रोटीन प्रेजेंट फूड मटेरियल आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमीनो एसिड। प्रोटीन का डाइजेशन जब हो जाता है, आपको पता है प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। जब प्रोटीन को डाइजेस्ट होगा तो अमीनो एसिड बचेगा बेटा, जब प्रोटीन हम खाएंगे तो उसको तोड़ा जाएगा, बहुत सारे एंजाइम होता है, जैसे स्टमक में पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है, और फिर आगे जब जाता है तो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन कौन निकालता है? पेनक्रियाज से निकलता है। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड बचे हुए हैं, जो प्रोटीन बचा हुआ है, उसको कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड जैसे ही आया स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड में भेज देगा अमीनो एसिड। तो देखो प्रोटीन है, एंजाइम ए है, पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद एंजाइम बी की रिक्वायरमेंट हो रही है अमीनो एसिड में। तो पूछा है बताओ एंजाइम ए और बी क्या है, एंजाइम ए और बी क्या है? देखो प्रोटीन पेप्सिन जब मिलेगा तो पॉलीपेप्टाइड में होगा, और ये काम स्टमक में होता है। कहाँ होता है? स्टमक में होता है। यहाँ कौन सा एंजाइम होगा बेटा? पेप्सिन। एसिडिक मीडियम में काम करता है पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्सिन अगर मिलेगा तो स्टमक में मिलेगा, एसिडिक मीडियम में काम करता है, पॉलीपेप्टाइड में टूट जाएगा। पॉलीपेप्टाइड जाएगा अगले वाले रीजन में, ड्यूडेनम में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जो कि, और ये एंजाइम बी है बेटा, ये कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ये स्मॉल एंजाइम बी का नाम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कैसे निकलता है? ट्रिप्सिन पेनक्रियाज सेल से निकलता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड इसको मिलेगा या प्रोटीन भी मान लो मिल रहा है तो कन्वर्ट डायरेक्टली करेगा अमीनो एसिड में। आपको पता होना चाहिए बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है, और इसी को तोड़ दिया जा रहा है। तो एंजाइम ए हमें मिल गया पेप्सिन, और एंजाइम बी हमें मिल गया ट्रिप्सिन। अब आंसर खोज डालो, पेप्सिन और ट्रिप्सिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें बेटा, आगे चलें बेटा। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा। मैं सबका नाम बता दे रहा हूं भैया, फंक्शन हो सकता है कुछ पूछ ले। डायस्टेज, डायस्टेज भी डायस्टोज को, एक शुगर होता है उसको करता है। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, यानी तेल को, ऑयल को, लाइपेज। इन्वर्टेज एक शुगर होता है, इन्वर्ट शुगर, उसको डाइजेस्ट करेगा बेटा। जाइमेज, जाइमेज मक्का में होता है, उसको डाइजेस्ट करेगा। अलग अलग एंजाइम एंजाइम के नाम है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है आपको मैंने बता दिया। ठीक है, क्या आगे चल सकते हैं हम लोग? देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज बेटा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले सेशन में हो सकता है हम लोग 1 जुलाई से नीट का बैच भी लॉन्च करने वाले हैं, और ऐसे ही स्लाइड बना करके आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जमाना बदल चुका है, अट्रैक्टिव चीजें आती हैं तो हमें पढ़ने में भी आसानी लगती है, और नोट्स भी आपको इसके मिलेंगे। ठीक है, अगर नोट्स आपको इसको चाहिए ना, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरा एक जो है
बिजनेस अकाउंट है व्हाट्सएप नंबर का, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे केवल मैसेज जाएगा। ये नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो। 6390057701, ये व्हाट्सएप नंबर है फॉर बिजनेस। मतलब अगर आपको नोट्स चाहिए, भैया फ्री में देंगे, अभी अभी तो फ्री में देंगे। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ग्रो करने में हेल्प करिए, डेफिनेटली आगे अच्छा करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द पेयर विच बोथ स्पीसीज हैव आयरन, बताओ ऐसा कौन सा स्पीसीज इसमें से है जिसके पास आयरन होता है। आयरन क्या होता है? Fe। आयरन क्या होता है? Fe होता है बेटा। अब इसका आंसर बताओ। द पेयर इन विच बोथ स्पीसीज हैव आयरन इज। नाइट्रोजनेज एक एंजाइम होता है बेटा, इसके पास कोई आयरन नहीं होता है। नाइट्रोजनेज एक एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। राइबो राइजोबियम बैक्टीरिया में होता है ये सब। नाइट्रोसोमोनास, ये सब बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। साइटोक्रोम में होता है आयरन, ये रेस्पिरेशन के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाता है। साइटोक्रोम में आयरन होता है, ये पता चल गया। नाइट्रोजिनेज में नहीं होता है, तो नाइट्रोजिनेज जहां जहां आया कट जाएगा, ये भी कट गया नाइट्रोजिनेज, क्योंकि इसमें आयरन नहीं होता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जिंक होता है, तो यहां भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आपको पता है आयरन होता है, अगर किसी को आयरन की कमी हो जाती है तो उसका खून कम होने लगता है। आरबीसी के अंदर आयरन होता है। पोरफायरिंग रिंग होता है, पोरफायरिंग रिंग। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, साइटोक्रोम भी आयरन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बेटा 4 हो जाएगा। बी, ये ग्रीन देखकर मत बोला करो तुम लोग बी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संजीवनी, क्योंकि डी। हाँ बेटा डी हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन ये आयरन हो गया, साइटोक्रोम में भी आयरन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर सभी को? क्या आगे चल सकते हैं हम लोग? चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा भी है, इन आयरन इज अ प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन हीम ग्रुप एंड साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। थायमिन इज, तो थायमिन देखो ये होता है, ये यूरासिल है बेटा, ये स्ट्रक्चर जो है यूरासिल है। यूरासिल में अगर थायमिन जोड़ दोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन पे ये यूरासिल है। ये कौन सा आपका है? यूरासिल है, नाइट्रोजन बेस। यूरासिल के 5 पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप जोड़ दोगे तो बोलेंगे 5 मिथाइल यूरासिल। क्या बोलेंगे? 5 मिथाइल यूरासिल। और ये होता है थायमिन। थायमिन क्या होता है? 5 मिथाइल यूरासिल होता है। 4 मिथाइल यूरासिल है क्या? नहीं। 3 मिथाइल यूरासिल है क्या? नहीं। 1 मिथाइल यूरासिल है क्या? नहीं। डायरेक्टली याद होता है सबको। 5 मिथाइल यूरासिल इज कॉल्ड थायमिन। यूरासिल के 5th पोजीशन पे अगर मैंने जोड़ दिया, यूरासिल ये होता है, इसके 5th पोजीशन पे अगर मैंने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया तो बोलेंगे 5 मिथाइल यूरासिल। क्या बोलेंगे? 5 मिथाइल यूरासिल। चलो आगे चला जाए। थायमिन का नाम क्या है? 5 मिथाइल यूरासिल, प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए के अंदर होता है। पेयर विद एडेनिन, थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ पेयरिंग करता है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा डबल बॉन्ड से। थायमिन इज अ 5 मिथाइल यूरासिल, वन ऑफ द दैट 4 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए के अंदर पाया जाता है। चलो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन बेटा, ये बताइए, लाइसिन इज द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर इन द पीएच रेंज। तो लाइसिन जो बेसिक, लाइसिन जो होता है बेटा, ये देखो न्यूट्रल के आसपास है। लाइसिन न्यूट्रल है ना, देखो ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस हट गया तो लाइसिन हो गया। तो न्यूट्रल जो होता है वो न्यूट्रल में घुलेगा बेटा, बेसिक में नहीं घुलता है, एसिडिक में थोड़ा सा घुल भी जाता है। तो इसका आंसर होगा 8 to 9। लाइसिन इज लीस्ट सॉल्युबल एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, लाइसिन फॉर पीएच 9.7। बेसिक में ये घुलता नहीं है बेटा, लीस्ट सॉल्युबल इन न्यूट्रल स्लाइटली अल्कलाइन पीएच। न्यूट्रल, क्या आप में से कोई यूपी से हो? सभी यूपी से हैं बेटा, ठीक है। इसका आंसर 4th हो जाएगा, 2006 का क्वेश्चन है आईपीएमटी का। चलो बेटा आगे चलते हैं। मिथाइल अल्फा डी ग्लाइकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लाइकोसाइड
आपस में क्या होते हैं? तो देखो अल्फा और बीटा जब भी आए तो एनोमर याद रखना। अल्फा और बीटा आपस में क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं। अल्फा और बीटा आपस में क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अल्फा और बीटा आपस में क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं। चाहे ग्लाइकोसाइड हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे जो हो, अल्फा और बीटा आपस में एनोमर्स होते हैं। डायरेक्टली याद करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं आपको विटामिन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। देखो दो प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में कम चाहिए, जैसे मिनरल और विटामिन हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। लेकिन अगर बहुत कमी भी हो जाए तब भी दिक्कत है, ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है, ठीक है। एक होता है मैक्रो, मैक्रो मतलब ज्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। यहां पे विटामिन के बारे में पूछा है तो सबसे पहली बात तो विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, घोलने के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, विटामिन आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है फैट सॉल्युबल, ऐसा विटामिन जो पानी में नहीं घुलता है, फैट में घुल जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन का नाम है केडा, के ई डी ए, विटामिन के ई डी ए। देखो केड़ा जो होता है ये फैट सॉल्युबल होता है, के ई डी ए, केवल पानी में घुलेगा। और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन जो केवल पानी में घुलता है, उसका नाम है बी सी। तो याद रहेगा, केड़ा बी सी। केड़ा क्या है? ऑयल में घुलता है, फैट में घुलता है। बी सी क्या है? विटामिन बी और सी केवल पानी में घुलता है, याद रहेगा। इसमें क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? अब विटामिन ए फैट सॉल्युबल में है, विटामिन ई फैट सॉल्युबल में है, विटामिन के फैट सॉल्युबल में है। नहीं बेटा, उसको एक बार देख लेना, 6 to 7 नहीं होगा। इसका आंसर बताओ। बी, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर। ये फैट सॉल्युबल, ये फैट सॉल्युबल, ये फैट सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल में केड़ा होगा और वाटर सॉल्युबल में बी और सी होगा बेटा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। चलो भैया, अगला क्वेश्चन कौन सा है? केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज। अच्छा, 2007 का क्वेश्चन है बेटा ये। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कायरल मॉलिक्यूल्स, देयर कायरलिटी ड्यू टू। तो यहां पे देखो, एक होता है डी सुगर, एक होता है एल सुगर। तो डी सुगर के कारण होता है ये डेस्टोरोटेटरी जो होता है बेटा, डी सुगर के कारण ही पेंटोज सुगर डी सुगर होता है। आपको पता है डीएनए आरएनए में पेंटोज सुगर होता है, पेंटोज सुगर C5H10O5, ठीक है। तो पेंटोज सुगर 5 कार्बन का होता है और ये डी सुगर होता है, जो डेक्स्टोरोटेटरी होता है, जो बीम ऑफ लाइट को लेफ्ट टू राइट मोड़ देता है, उसको बोलते हैं डेक्स्टोरोटेटरी। तो डेक्स्टोर डी सुगर जो होता है बेटा, वो कायरलिटी का कार्बन होता है। कार्बन, एक कार्बन पे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप होते हैं, तो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, मतलब फर्स्ट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन क्लियर। चलो आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा बचा है, बस खत्म होने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय कंसिडर पॉलीमराइजेशन? तो पॉलीमराइजेशन कौन सा इस्तेमाल होता है बताओ? नाइलॉन 66 पॉलीमर है। ये सब नेचुरल पॉलीमर है बेटा। रबर, स्टेराइन, टेफ्लॉन, ये थोड़ा सा देख लेना, टिपिकल क्वेश्चन है, अच्छा भी है। नेक्स्ट देखते हैं। इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर। देखो डीएनए में होता है बेटा, एडेनिन जो होता है थायमिन के साथ पेयरिंग करता है, एडेनिन थायमिन के साथ। ग्वानिन करता है साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन रहता है, 2 बॉन्ड रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन में 3 बॉन्ड रहता है हाइड्रोजन का। एडेनिन एंड थायमिन, ग्वानिन है यूरासिल, गलत है। ग्वानिन यूरासिल से कभी नहीं करता है। आरएनए में यूरासिल होता है केवल, आरएनए में एडेनिन पेयरिंग करता है उससे। थायमिन यानी कि आरएनए में नहीं होगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। एडनिन एंड ग्वानिन नहीं, एडनिन ग्वानिन कहां से करेगा? एडनिन थायमिन से करता है केवल। यूरासिल एडनिन कर सकता है, साइटोसिन ग्वानिन कर सकता है, लेकिन डीएनए पूछा है ना, यहाँ डीएनए में यूरासिल होता ही नहीं है। एडनिन थायमिन से करेगा, बिल्कुल सही है। ग्वानिन साइटोसिन से करेगा। एडनिन थायमिन से करता है और ग्वानिन साइटोसिन से करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। कब का क्वेश्चन है भैया? 2008 का क्वेश्चन है आईपीएमटी का, ये 2008 का क्वेश्चन है।
चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एमाइन हार्मोन? एमाइन हार्मोन क्या है इसमें से, बताओ भैया। एमाइन ग्रुप क्या होता है? ऑक्सीप्यूरिन कोई हार्मोन ही नहीं होता है। प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइडल हार्मोन है, ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें ऑयल होता है। इंसुलिन भी नहीं है, पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये थायरोक्सिन आंसर हो जाएगा। एमाइन ग्रुप होता है इसमें, थायरोक्सिन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। प्रतीक्षा यादव, वेरी गुड बेटा, आपने डी बताया, इसका आंसर डी होगा कि थायरोक्सिन जो है एमाइन ग्रुप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है इसमें से? नेचुरल रबर हैज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड। बेटा ये सिस होता है, यही सही है, यही सही नहीं है, ये सिस होता है। नेचुरल रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बना होता है, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। तो ये जो होता है बेटा ना, ये सिस आइसोमर होता है, ट्रांस नहीं होता है, तो आप ये गलत है बेटा। बोना एस को पॉलीमर ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, बिल्कुल सही है। नेचुरल रबर इज 1,4 अल्फा 1,4 पॉलीमर आइसोप्रीन। देखो आइसोप्रीन मैंने बताया ना, नेचुरल रबर जो होता है आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। इन वैल्कुलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज बिटवीन द डिफरेंट चैन मेक रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। जब सल्फर बॉन्ड का लिंकेज बनता है तो रबर जो होता है हार्ड बन जाता है, टायर वगैरह में यूज होता है। तो ये होगा, ये सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नॉट ट्रू पूछा है बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, बस हो गया खत्म शायद। कितने क्वेश्चन थे? 27 थे। चलो, तो अच्छे से और पढ़ लेना कुछ चीजें, जैसे माल्टोज किसका पॉलीमर होता है, और फ्रुक्टोज किसका, इनुलिन फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है, बीटा डिग्लूकोज अल्फा डिग्लूकोज स्टार्च किसका पॉलीमर है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, विटामिन के बारे में पढ़ लीजिएगा, बायोमोलिक्यूलर का थ्योरी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक क्लास में सारी चीजें नहीं कराई जा सकती हैं, मुझे पता है। तो कल मिलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के साथ, 7 बजे मॉर्निंग में आइएगा। और अपने फ्रेंड को भी बता दीजिए। नोट्स कैसे मिलेगा, आप मैसेज करेंगे उसी नंबर पे जो मैंने अभी वीडियो बताया था। तो आप लोग, आपको क्या करोगे, मैसेज जैसे ही करोगे सर नोट सेंड कर दीजिए, तो आपको नोट जाएगा मेरी तरफ से। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, माई सेल्फ एसपी सर, कीप द जोश हाई एंड टाटा बाय बाय। मिलते हैं उसी अंदाज के साथ एसपी सर के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।